गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम BD 106E सामाजिक विज्ञान शिक्षण फर्स्ट इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की यूनिट 4 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में अधिगम स्रोत के OMR टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक शिक्षक को कितने अंश के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट श्वेत पट्ट पर लिखना चाहिए? तो 45 डिग्री, 45 अंश के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? तो श्यामपट्ट और श्वेतपट्ट, श्यामपट्ट अथवा श्वेतपट्ट या ब्लैक बोर्ड, ये श्रव्य साधन नहीं है। रेडियो, ग्रामोफोन, ट्रांजिस्टर ये श्रव्य साधन है। शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों ही उपयुक्त होती हैं। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। दृश्य श्रव्य से लाभ है वातावरण में परिवर्तन लाना, नवीनता, सरलता से समझने योग्य। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए: साधन अच्छी हालत में हो, साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित हो, साधन छात्रों के प्रवेश के लिए अपरिचित न हो। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता होती है अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, छात्र ज्ञानार्जन में सहयोग प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु के प्रति छात्रों में जिज्ञासा बनाए रखने के लिए। ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में दृश्य साधन है पोस्टर, दृश्य साधन है। बाकी रेडियो, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य साधन है। ऐतिहासिक भ्रमण पर जाते समय छात्रों को अपने साथ निम्नांकित में से क्या रखना चाहिए? तो नोटबुक, कैमरा, पेन अथवा पेंसिल। तो उपयुक्त सारी चीज़ें रखना चाहिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं इतिहास एवं नागरिक शास्त्र हेतु आवश्यक हैं: क्विज प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, ऐतिहासिक भ्रमण। ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी। निम्नांकित में इंटरनेट की विशेषता है: सामाजिक साहस का आदान प्रदान किया जा सकता है, कम खर्च, समय तथा शक्ति पूर्वक सूचना उपलब्ध कराता है, इसके माध्यम से विश्व के समसामयिक नवीन समाचार प्राप्त होते हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। पावर पॉइंट का महत्व निम्नांकित में से किस कारण से है? प्रस्तुतिकरण हेतु। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैरो लिकर का। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित लोकतंत्रीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हाल क्वेस्टर का। पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है, छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है, छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक चुनते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लेखक का, विषय सूची का, प्रस्तुतिकरण का। तो उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन द इज राइट आंसर। नागरिक शास्त्र की समय सामग्री होती है उदाहरण, मानचित्र, अभ्यास। उपयुक्त सभी नागरिक शास्त्र की सहायक सामग्रियां हैं। सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला की साज सज्जा में होने चाहिए: चाक बोर्ड, मार्कर बोर्ड एवं बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र एवं चार्ट, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं दूरदर्शन, कंप्यूटर। तो उपयुक्त सारी चीज़ें होनी चाहिए सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला के लिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकालय में निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए? संदर्भ पुस्तकें, समाज विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, सामाजिक समस्याओं से संबंधित पुस्तकें। ऑप्शन द इज राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान पुस्तकीय संग्रहालय में निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए? तो पाक कला संबंधी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, सामान्य पुस्तकें होनी चाहिए, संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए और व्यावसायिक पुस्तकें होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो नीरसता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य नहीं है? तो रटने को प्रोत्साहन देना,
निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन आ होगा सीखने की गति को अवरुद्ध करना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस अवस्था में किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे देखा ही न जा सके, जब वस्तु उपलब्ध ही न हो, जब अतिरिक्त क्रियाओं को दिखाने की आवश्यकता हो। उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयुक्त करते समय किस सावधानी को रखना आवश्यक है? चयनित सामग्री का पुनर्निरीक्षण एवं संपादन, नवीन शब्दावली एवं शब्दों को स्पष्ट करना, दृश्य श्रव्य साधन को प्रयुक्त करने का सही अवसर चुनना। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में किसने श्यामपट्ट का आविष्कार किया था? तो जेम्स विलियम ने। निम्नांकित में क्या श्यामपट्ट की विशेषता नहीं है? ऐसा साधन जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। श्यामपट्ट पर शिक्षक के बोलने एवं लिखने से छात्रों को पाठ्य वस्तु सरलता से समझ आती है। इतिहास संबंधी आकृतियों को इसके द्वारा सरलता से नहीं समझाया जा सकता है। विद्यार्थी भी श्यामपट्ट पर समस्याओं को हल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सा होगा इसका, इतिहास संबंधी आकृतियों को इसके द्वारा सरलता से नहीं समझाया जा सकता है। निम्नांकित में श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट का लाभ या उपयोग हैं। तो इसमें विद्युत की जरूरत नहीं होती है, रख रखाव में सुविधाजनक तथा खर्च अधिक नहीं होता है, इसमें अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। श्यामपट्ट या श्वेतपट्ट को प्रयुक्त करते समय या प्रयोग में लाते समय किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए? इस पर क्या लिखना है, इसकी योजना पूर्व में ही निर्धारित करनी चाहिए, लिखते समय इसको ढकना नहीं चाहिए, इसके ऊपर जल्दी से लिखना चाहिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर। मानचित्र के प्रयोग के समय निम्नांकित में किस पर ध्यान देना चाहिए? मानचित्र इतना बड़ा हो कि समस्त छात्र उसका अवलोकन कर सकें। यह श्यामपट्ट के ऊपर न लगाकर उपयुक्त स्थान पर लगाया जाए। विशेष स्थान को प्रदर्शित करने हेतु संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में मानचित्र का लाभ नहीं है। किसी स्थान की दूरी मापने में सहायक, किसी दो या अधिक देशों, प्रदेशों अथवा नगरों की तुलना में सहायक, इस पर दी गई सांकेतिक भाषा समझ से दूर, किसी स्थान की सांकेतिक, भौतिक तथा भौगोलिक जानकारी के साथ दिशा ज्ञान भी होता है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। इस पर दी गई सांकेतिक भाषा समझ से दूर। निम्नांकित में मॉडल की आवश्यकता का बिंदु है। जब वस्तु अत्यधिक छोटी हो, जब किसी वस्तु का निरीक्षण न किया जा सके, किसी अमूर्त प्रत्यय को मूर्त देना। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतया चार्ट किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? टी चार्ट, ट्री चार्ट, प्रवाह चार्ट, तालिका चार्ट। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। चार्ट को प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन द इज राइट आंसर। इसका प्रयोग अनावश्यक होने पर किया जाना चाहिए। निम्नांकित में ग्राफ का प्रकार नहीं है। पिक्टोरियल ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ भी होता है, पाई ग्राफ भी होता है, रफ ग्राफ नहीं होता है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाभ नहीं है। प्रक्षेपण की न्यूनतम दूरी से पर्दे पर पड़ा बिंब। अच्छा, इसका सा होगा, यह यंत्र अत्यधिक कीमती होता है। यह सही नहीं है, लाभ नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग में निम्नांकित में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? लैंप को हाथ से नहीं छूना चाहिए। प्रोजेक्टर चलाते समय उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। इसे प्रयुक्त करते समय अध्यापक को पर्दे के दाईं ओर खड़े होना चाहिए। ऑप्शन द इज राइट आंसर। इतिहास या नागरिक शास्त्र के शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु निम्नांकित में नमूने के रूप में सहायक सामग्री नहीं है। तो फूल पत्ती नहीं है। पत्थर के औजार, मुद्राएं और प्राचीन चित्रकलाएं तो हैं, बट फूल पत्ती नहीं है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। शिक्षण में चित्रों का उपयोग है नवीन पाठ की प्रस्तावना को निकलवाने हेतु, मुख्य बिंदु एवं तत्व को स्पष्ट करने हेतु, पाठ को विकसित करने हेतु। उपयुक्त सभी राइट आंसर। चित्रों के प्रयोग में निम्नांकित में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चित्र विषय तथा प्रसंग के अनुरूप होने चाहिए। चित्रों के रख रखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चित्र वास्तविक तथा प्राकृतिक होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्नांकित में चित्र उपयोग का क्या लाभ है? तो छात्रों में कलात्मक प्रवृत्ति का विकास, चित्र के माध्यम से अत्यधिक शीघ्रता से सीखना, निरीक्षण शक्ति का विकास। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। किसी वस्तु की कांच की स्लाइड को किस प्रकार बनाया जा सकता है?
कांच की स्लाइड को अच्छी तरह धोकर सुखाना, सूखी स्लाइड पर स्लाइड बनाने वाले पदार्थ को लगाना, कवर स्लिप लगाना। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में कौन स्लाइड्स का प्रकार है? लैंटर्न, सेलोफोन, फोटोग्राफिक। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। फिल्म स्ट्रिप का विकास निम्नांकित में कब हुआ? 1920 में फिल्म स्ट्रिप का विकास हुआ। निम्नांकित में फिल्म स्ट्रिप का लाभ नहीं है। तो अंधेरा कमरा होना परम आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हल्की तथा सरलता से परिवर्तित अप्रज्वलनशील प्रोजेक्टर की अपेक्षा कम मूल्य। तो अंधेरा कमरा होना परम आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिल्म स्ट्रिप का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त करते समय सावधानी, कक्षा में उसमें पढ़ाने हेतु पर्याप्त समय देना, प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में आवश्यक रूप से मूल्यांकन। ऑप्शन द इज राइट आंसर। फिल्म स्ट्रिप शिक्षण के प्रयोग में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पर्दे पर दिखने वाली सामग्री सार्थक हो, ऑन एवं ऑफ स्विच को सावधानी से प्रयोग किया जाए, लेंस को सावधानी से निकालकर उसकी धूल को ब्रश से हटाना चाहिए। ऑप्शन था इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही है। निम्नांकित में स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख भाग नहीं है, तो जलयान। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में स्लाइड प्रोजेक्टर की उपयोगिता का बिंदु है चमकीली एवं बड़ी आकृति की प्रस्तुति, रखाव सरल, रिमोट से कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो उपयुक्त सभी राइट होंगे। इटली के मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार निम्नांकित में से कब किया था? तो 1895 में किया था। रेडियो का शैक्षिक महत्व है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षा में टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता का प्रमुख बिंदु है, तो उपयुक्त सभी होंगे, आप देख लीजिए। निम्नांकित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है टेलीविजन, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, एलसीडी प्रोजेक्टर, चलचित्र, सारे ही दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार हैं। निम्नांकित में टेलीविजन का शैक्षिक लाभ नहीं है, तो विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु अनुपयोगी साधन। तो ऑप्शन था इज राइट आंसर। सूचना एवं संप्रेषण के युग में सहायक सामग्री के रूप में निम्नांकित में किसका प्रयोग सभी विषयों में किया जा रहा है? तो कंप्यूटर का प्रयोग सभी विषयों में किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व निम्नांकित में से किस कारण से है? तो उपयुक्त सभी राइट होगा इसमें। ऑप्शन था इज राइट आंसर। आप देख लीजिए। मल्टीमीडिया निम्नांकित में किसका मिला जुला रूप है? टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो, ये मल्टीमीडिया कहलाते हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में कौन सा मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? तो ध्वनि पर आधारित। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। मल्टीमीडिया पर आधारित कंप्यूटर में किसका होना आवश्यक है? साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, इन सभी का होना आवश्यक है। निम्नांकित में मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है, तो आरेख प्रवाहित करें, ये संबंधित नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI की अवधारणा एवं निर्माण है स्क्रीन डिजाइन। संग्रहित जानकारी का छोटा रूप है फाइल। वेबसाइट के पहले पेज को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? तो होम पेज। चलचित्र का शैक्षिक लाभ है, तो कार्य कौशल का विकास, समस्या समाधान की योग्यता, एकाग्रता, घटनाओं एवं वस्तुओं के निरीक्षण अथवा अवलोकन में गहनता। उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, तो पाठ्यक्रम में बाधक। निम्नांकित में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन तथा सिद्धांतों में ध्यान नहीं रखना चाहिए छात्र असहयोग का। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहगामी क्रियाओं का संगठन किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीकरण, पर्यवेक्षण, वित्त व्यवस्था। उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनमें प्रमुख हैं अंधानुकरण, साधनों का अभाव, परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकारों को E.K. फ्रेटवेल ने कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। सैलेड, C. फ्रांस तथा एडलर, G. जैक्सन ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए? तो 10 प्रकार बताए हैं। निम्नांकित में पाठ्य सहगामी क्रिया है प्रश्नोत्तरी तथा प्रदर्शनी, प्रतियोगिता तथा खेल, कार्यशाला तथा विचार गोष्ठी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में प्रश्नोत्तरी का प्रकार है इकाई परीक्षा और प्रकरण परीक्षा दोनों। निम्नांकित में प्रश्नोत्तरी का लाभ है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में निरंतरता, नियमित अध्ययन से विषय बोध, अध्ययन की प्रति रुचि का विकास। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में प्रदर्शनी का प्रकार है सचल प्रदर्शनी, सामान्य तथा विद्यालय प्रदर्शनी, दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में किसने बालकों की खेल
की मूल प्रवृत्ति को शिक्षा हेतु प्रयोग करने पर बल दिया। तो हेनरी काल्डवेल कुक ने। निम्नांकित में खेल विधि की विशेषता नहीं है, तो समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जिसका क्षेत्र है, तो ऑप्शन दा इज राइट आंसर होगा। देख लीजिए आप, कार्यशाला के उद्देश्यों को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। निम्नांकित में कार्यशाला की अवस्था है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। निम्नांकित में कार्यशाला की सीमा, इसमें भी उपयुक्त सभी राइट आंसर। अब देख लीजिए, वर्तमान में सूचना एवं संचार की उन्नत तकनीकी है, तो पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारे ही सूचना एवं संचार की उन्नत तकनीकी हैं। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का बिंदु नहीं है, तो कम बुद्धि वाले बालकों हेतु अरुचिकर। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ था 1945 में। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नांकित में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, उपयुक्त सभी हैं। देख लीजिए आप, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है, यह कथन है शेरोन क्रोफोर्ड का। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1986 में हुई। इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ का बिंदु हैं, कम समय शक्ति तथा व्यय में सूचनाओं की उपलब्धता, कम खर्चा होता है, कम शक्ति, कम समय, ईमेल तथा ई कॉम जैसी सुविधाएं प्राप्त करना, घर बैठे रेल, बस, हवाई जहाज में आरक्षण संभव, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, या प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं हिंदी में। कंप्यूटर शिक्षण किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? तो यांत्रिक प्रणाली का अंग है। खेल प्रणाली में ऑप्शन बा होगा इसमें, शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिकतम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। इसमें ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन ये होगा सा। निम्नांकित में पावर पॉइंट की विशेषता है, तो उपयुक्त सभी देख लीजिए आप, पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने हेतु अनुरूपण को अमेरिका में कम सैंक द्वारा कब प्रयुक्त किया गया? तो एक 1966 में किया गया। अनुरूपण की उपयोगिता का बिंदु है, तो उपयुक्त सभी होंगे। देख लीजिए आप, निम्नांकित में किसने मृदु उपागम को रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम की संज्ञा प्रदान की है? तो सिल्वरमैन। मृदु उपागम की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सा होगा इसमें, विद्यार्थी समस्या समाधान योग्यता विकसित नहीं होना। वेबिनार्स के लाभ तथा उपयोगिता नहीं है, तो ऑप्शन दा होगा इसमें, पारस्परिक विचार विनिमय, संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर नहीं मिलना। पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षण युक्तियों से परिपूर्ण होती है। उपयुक्त कथन है बेकन का। निम्नांकित में किसने पुस्तकीय ज्ञान का ब्रूह तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया? तो फ्रॉवेल, जॉन ड्यूबी, महात्मा गांधी, सभी ने अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है एक साधन है, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है अनुपयुक्तता। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, भाषा तथा उदाहरण, आकार, मुद्रण तथा मूल्य, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है, उपयुक्त कथन है किसका? तो प्रोफेसर कीटिंग का। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का बिंदु है, तो ऑप्शन दा होगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। निम्नांकित में पाठ्य पुस्तकों का प्रकार है, सामान्य पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक है, संदर्भ पुस्तक है, तो उपयुक्त सभी पाठ्य पुस्तकों के प्रकार हैं। अभिक्रमित अनुदेशित पाठ्य पुस्तकों के कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं? तो 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, लेकिन उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो लैंडन का है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर।
पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसके किस गुण का ध्यान रखना जरूरी होता है? उपयुक्त विषय सामग्री, भाषा शैली एवं नियोजन, कागज छपाई एवं आकार। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन की विधि है संख्यात्मक मान निर्धारण पैमाना विधि, प्रश्नावली अथवा चिन्हांकन सूची। तो आवा दोनों ही विधियां हैं, आवा बा ऑप्शन साइज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकों की महत्व का बिंदु नहीं है तो नए शिक्षकों के लिए अनावश्यक। तो ऑप्शन साइज राइट आंसर। इतिहास, नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में निम्नांकित में कौन सा दोष है? तो सारे ही दोष हैं, देख लीजिए आप। पाठ्य पुस्तकों पर सुधार किस प्रकार संभव है? तो उपयुक्त सभी होगा इसमें भी। पाठ्य पुस्तक सुधार में शिक्षा आयोग ने निम्नांकित में क्या सुझाव दिया? तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग निम्नांकित में कौन करते हैं? छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं। शिक्षण पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है अध्ययन में, पाठ्य योजना में, कक्षा अनुदेशन में। तो उपयुक्त सभी में शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। ऑप्शन था इज राइट आंसर। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है परिपाक में, अध्ययन में, सीखने के अनुभव में। तो उपयुक्त सभी में है। निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक का प्रमुख दोष है एकाग्रता, पुनर्बलन, मनोवैज्ञानिक क्रम। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है राष्ट्र का उत्तरदायित्व, राष्ट्र द्वारा प्रकाशन, राष्ट्र का प्रकाशन अधिकार। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। इतिहास, नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तकों का अभाव है अच्छी पुस्तकों का, उपचारी अनुदेशन का, निदानात्मक अनुदेशन का। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है राजस्थान में। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का महत्व है पाठ्यक्रम के संपादन में, पर्यवेक्षण अध्ययन में, शिक्षण कार्यों के संपादन में। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। इतिहास, नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष की आवश्यकता क्यों है? शिक्षण को पूर्णता प्रदान करने हेतु, रचनात्मक अभिव्यक्ति अथवा सृजनात्मकता हेतु, वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन था इज राइट आंसर। इतिहास प्रयोगशाला कक्ष छात्र के विकास में किस कौशल को विकसित करता है? तो उपयुक्त सभी को विकसित करता है। डॉक्टर JW बाल्डविन तथा MP मुफात ने इतिहास और नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष के किन उपकरणों का होना जरूरी बताया है? श्रव्य दृश्य साधन, चार्ट और पेंटोग्राफ सामग्री को होना जरूरी बताया है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। इतिहास और नागरिक शास्त्र पुस्तकालय में निम्नांकित में क्या होना आवश्यक है? इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित पुस्तकें, उससे संबंधित संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र तथा शोध जर्नल होना आवश्यक है। उपयुक्त सभी चीज़ें होनी आवश्यक हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र के म्यूजियम या अजायब घर में राष्ट्रीय महत्व की कौन सी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है? प्राचीन झंडे, अमूल्य पुस्तकें एवं संविधान, नागरिक शिलालेख एवं भित्तिलेख। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नांकित में इतिहास नागरिक शास्त्र क्लब का प्रकार है? तो ये ऑप्शन सा होगा इसमें। विशिष्ट रुचि से संबंधित क्लब और सामान्य क्लब दोनों ही होंगे। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब का उद्देश्य नहीं है तो अन्य क्लबों से संपर्क न करना। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब की गतिविधि है व्याख्यान, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, समाचार पत्र, अध्ययन तथा प्रदर्शन आदि का आयोजन, वैज्ञानिक रुचियों से संबंधित स्थानों के भ्रमण का आयोजन, सामुदायिक क्षेत्र हेतु विभिन्न कार्यों का आयोजन। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। दोस्तों कल सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद से हम विज्ञान शिक्षण फर्स्ट के क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट।